एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली मंगला। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री के। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग मेटल हेक्साकार्बोनिल इज लाइकली टू बी। यहाँ पर हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बारे में बताना है कार्बोनिल का। ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता है जितना अच्छा हमारा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है उतना अच्छा हमारा क्या होता है, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करती है। अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी तो जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन पुअर है देन हमारा बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा। एंड जो बॉन्ड ऑर्डर है किसका, कार्बोनिल का, इट विल बी इंक्रीज। राइट, वी ऑल नो अबाउट दिस। सो ये कैसे होता है, वी ऑल्सो नो अबाउट दिस। अगर हमारे पास कार्बोनिल है, एवरी लिगेंड इज अ सिग्मा डोनर फर्स्ट, इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द मेटल। इफ मेटल इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट, it will show back bonding, it will back donate its electron to the ligand. CO is a pi acceptor ligand, has vacant orbital, right? Then it will be form. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डोनेट करेगा, इफ़ देर इज़ अ डोनेशन विल बी गुड, देन मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा। एंड कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज करेगा एंड यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। In the question we have 3 compounds VCO whole 6 negative। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। We will contribute 5, CO whole 6 will contribute 12 and there is a 1 negative sign so it will be added। It has 18 electron, right? Cr CO whole 6, Cr will contribute 6, CO whole 6 will contribute 12, again it has 18। Mn CO whole 6 positive, Mn will contribute 7, CO whole 6 will contribute 12, there is a 1 positive sign so it will be minus, again it has 18। अब तीनों कॉम्प्लेक्स के पास क्या है, हमारे 18 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब हम यहाँ पर क्या डिफरेंस देख सकते हैं कि देर इज़ अ चार्ज ऑन द मेटल। हमारा जो वेनेडियम है इट कंटेन नेगेटिव चार्ज, देर इज़ अ क्रोमियम एंड Mn पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा वेनेडियम है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छा होएगा। अगर हमारा वेनेडियम इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छा कर रहा है तो ये यहाँ पर बैक बॉन्डिंग अच्छी होएगी। बैक बॉन्डिंग अच्छी होएगी तो जो हमारा मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट मीन ऑर्डर विल बी लाइक दिस। ये हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हुआ ये किस फॉर्म में हुआ, मेटल और कार्बन के केस में। हमें किसके केस में बताना है, कार्बोनिल के केस में। तो कार्बोनिल के केस में क्या हो जाएगा, दैट ऑर्डर विल बी रिवर्स। हमें उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, सो द ऑप्शन विल बी ए। Here the second question, the final product in the reaction of CrCO whole 6 and CS3CN। आप सभी ने अजय कुमार पढ़ी होगी। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जो CS3CN है इट विल ऑलवेज रिप्लेस 3 कार्बोनिल। अगर ये 3 कार्बोनिल को रिप्लेस करेगा देन आंसर विल बी बी। There is a third question, the reaction of CO2 COholate with sodium amalgam followed by methyl iodide leads to the formation of। इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमारा कोबाल्ट है उसका C हमेशा कैपिटल होगा एंड O हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। अगर हमें कार्बोनिल को लिखना है तो C एंड O both will be in the capital letter। Make sure you have to remember this। ओके, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, CO2 COholate with sodium amalgam। यहाँ पर जब हमारा रिएक्शन होगा देन इट विल बी फॉर्म 2NaCO whole 4। It will form the compound CO whole 4 negative। When it will be react with methyl iodide then this negative will attack here and it will form CO whole 4 Me। That will be formed, so the option will be C। Now we will see fourth question, and the fourth question
It is giving the correct order of stretching frequency of carbonyl for the compound. There are some compounds we have, and we can see the clearly difference in the ligand, right? There is a NMe3. There is another ligand that we have POPH whole thrice, and another we have PMe3 and PCl3. It is PCl3. ओके अब हमें स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बताना है कार्बोनिल का. हमें पता है अगर हमारा डोनेशन अच्छा होगा, वी ऑल नो अबाउट दिस, अगर हमारा डोनेशन अच्छा होगा तो हमारा बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा. अगर हमारा बैक बॉन्डिंग अच्छा होगा तो हमारा मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा. अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा देन मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा. अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा होगा मेटल कार्बन का, देन जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है मेटल कार्बन की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. तो हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं, डोनर एबिलिटी देख लेते हैं. तो इन चारों में से सबसे अच्छा जो हमारा डोनर एबिलिटी होगा वो किसका होगा, NMe3 का, राइट. NMe3 का जो हमारा डोनर एबिलिटी है इट विल बी गुड. देन PMe3, देन POPH होल थ्राइस, देन PCl3. अगर हमारा NMe3 का डोनर एबिलिटी अच्छा है तो हमारा जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है वो NMe3 के केस में ज़्यादा होगा. देन PMe3, देन POPH होल थ्राइस, देन PCl3. एंड इन केस ऑफ carbonyl stretching frequency it will be reverse. Then option will be C. There is a fifth question. In the fifth question, in the trans PTCl2L CO complex, the CO stretching frequency for L equals to NH3, pyridine and NMe3. यहाँ पर हमें अगेन वही सेम क्वेश्चन पूछा है, CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के बारे में बताना है. हम क्या करेंगे, डोनर एबिलिटी चेक कर लेंगे. हमें पता है जो डोनर एबिलिटी होगी इन तीनों में से सबसे अच्छी किसकी होगी, NMe3 की, देन NH3 की, देन pyridine की, राइट. ये हमारी क्या हो गई, डोनर एबिलिटी. एंड इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल इट विल बी रिवर्स. देन ऑप्शन विल बी A. Okay, here the sixth question. In the sixth question, the reaction of FeCO whole 5 with OH negative leads to complex A which on oxidation with MnO2 gives B. हमें यहाँ पर रिएक्शन कराना है FeCO whole 5 with OH negative. It is FeCO whole 5 plus OH negative. ये हमारा कैसे होएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट. We can write it like this. OH negative will attack here and it will be form CO whole 4 Fe नेगेटिव COH. अब ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा एंड इट विल बी CO2 को बाहर निकाल देगा. देन इट विल बी फॉर्म HFeCO whole 4 negative, right. It will be form this. So that mean हमें ये मिल गया है HFeCO whole 4 negative. HFeCO whole 4 negative. When it react with, हमारा ये ऑक्सीडेशन करेगा MnO2 के साथ, देन इट विल फॉर्म Fe3CO12 CO whole 12. Then the option will be A. There is a seventh question. In the seventh question, Fe3CO whole 12 with an excess of sodium, a carbonylate ion is formed. The ion is isoelectronic with. When Fe3CO whole 12 react in excess of sodium, then it will be formed FeCO whole 4 2 negative, and it is isostructural and isoelectronic with NiCO whole 4. Then option will be B. There is a eighth question. In the eighth question, it is asking infrared stretching frequency of carbonyl of P2S, follow the order.
हमें यहाँ पर P2S दे दिए हैं ऑप्शन, हमें इसमें से स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बतानी है कार्बोनिल की। हमें पता है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं देर इज़ अ पॉजिटिव साइन एंड देर इज़ अ नेगेटिव साइन। अगर हमें CO का स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बताना है तो MnCO6 पॉजिटिव के केस में ज़्यादा होगी देन वेनेडियम कंटेन नेगेटिव साइन, राइट। हमने ये अभी केस ऊपर भी देखा था। एंड हमें यहाँ पर देन Q एंड R बच गया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं BH3 नेगेटिव CO पॉजिटिव, it is a Lewis acid, so that mean stretching frequency of that compound will be higher than CO in the free state. Then the order will be, I will help you with the order. The order will be, in case of stretching frequency of carbonyl, R will be greater than Q, then P, then S. ओके एवरीवन, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।